तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। देखो, वैसे तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, आप खूब ये बात जानते हो। लेकिन जब मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज आती हैं ना कि विकास भाई मेरे साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, तो यार मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाता ऐसी वीडियोस बनाने से। तो आज से 1-1.5 हफ्ते पहले, यानी कि 7 से 8 दिन पहले, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे इंस्टाग्राम पे, जो भी इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उन्हें ये बात पता होगी, तो आज से 7-8 दिन पहले मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे एक वॉइस मेल डाला था कि अगर किसी के भी साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप अपनी स्टोरी इस मेल पर भेज सकते हो। और जो भी मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है, मैं उनसे भी ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी है तो इस मेल पे बड़े आसानी से भेज सकते हैं। तो मेरे मेल पर काफी सारी स्टोरीज आती हैं, जिसमें से एक स्टोरी पढ़ के ना भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे लगा मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। तो ये जो स्टोरी है वो है मोहित की, जो कि दिल्ली में रहता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोहित की ये स्टोरी सुन के ना भाई अपने घर वालों से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करने वाले हो। मोहित नाम का एक लड़का था जो कि दिल्ली में रहता था। अगर अभी उसकी एज पूछो तो भाई वो 23-24 का है, लेकिन ये जो स्टोरी है वो 10 साल पहले की है, यानी कि जब वो 13-14 साल का होगा लगभग। तो जब मोहित था वो अपने घर वालों का इकलौता लड़का था, जिसकी वजह से जो उसके घर वाले हैं वो उसकी हर एक जिद मानते थे। जैसे कि अगर स्कूलों की छुट्टी पड़ी है, अगर वो बोल देता था कि मुझे वहां पे जाना है, भाई उसके घर वाले एक कहने पर ही उसे वहां ले जाते थे। तो वैसे ही उसकी छुट्टी पड़ी 2 महीने की, वो अपने घर वालों से बोलता है कि पापा मम्मी हमें ना कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। उसके पापा बोलते हैं कि देख मोहित, हम कहीं बाहर विदेश वगैरह तो जा नहीं सकते, एक काम करते हैं, हम ना अपने गांव घूमने के लिए चलते हैं। तूने भी अपना गांव मतलब काफी टाइम से नहीं देखा होगा, तो हम तेरे को वहां पे घुमाने के लिए ले जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से मिलाएंगे, हमारे गांव में जो भी हमारे चाचा मामा होते हैं ना ये चीजें, तो हम तेरे को उनसे मिलाएंगे। और तेरे भी वहां पे कुछ दोस्त होंगे जो कि तू जब तू 4-5 साल का था तब तेरे वो दोस्त मिले होंगे, तूने भी अपने दोस्त काफी टाइम से नहीं देखे होंगे। तो घर वालों में ये बात तय हो जाती है कि हम सब, यानी कि जो वो 3 जने थे, हस्बैंड वाइफ और मोहित था जो कि 13-14 साल का था उस टाइम पे, तो उनमें ये बात तय हुई। वो सब अगले दिन ही अपनी पैकिंग वगैरह करके अपने गांव के लिए पहुंच जाते हैं, मतलब जो गांव है उनका, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जब वो तीनों अपने घर पे पहुंचते हैं तो गांव में ये होता है कि जब कोई शहर से आता है ना, तो मतलब गांव में काफी सारे लोग आ जाते हैं कि यार तुम काफी टाइम बाद आए हो। जैसे मोहित के जो पापा हैं उनके फ्रेंड आ गए, मोहित की जो मम्मी है उनकी दोस्त आ गई, जैसे होती है ना सहेली वगैरह, तो सब आ जाते हैं उनके घर पे। अब मोहित अकेला पड़ गया, क्योंकि उसके टाइप का उस टाइम मतलब कोई दोस्त नहीं था। अगर कोई होगा भी ना तो उस टाइम मोहित को पहचान नहीं रहा होगा कि ये मेरा दोस्त है या फिर ये मोहित है, जो भी चीज थी वहां पे। तो उसके पापा अपने दोस्तों से मिलते हैं, उसकी मम्मी अपनी सहेलियों से मिलती है, लेकिन जो मोहित था ना वो अब अकेला सा पड़ गया था। उसे काफी बेकार लग रहा कि यार मैं तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था जो पहले थे, जब वो 4-5 साल का था उस टाइम के, जो जो उसके दोस्त थे जब वो आता था शहर से। तो वो ना बड़ा निराश हो गया कि मेरा तो कोई जानकारी में है ही नहीं, मैं तो बड़ा बोर हो रहा हूँ, इस तरीके से मेरी छुट्टियां सारी सारी खत्म हो जाएंगी। तो जो उसके पापा थे ना वो इस तरीके की बातें कर रहे थे कि यार तुमने वो पीछे वाला हिस्सा बेच दिया, मैं तो तुमसे बोल के गया था, तुमने अब तक क्यों नहीं बेचा वो हिस्सा। तो मोहित इसी बात को समझ गया कि अच्छा हम इसलिए शहर में शिफ्ट हुए थे क्योंकि जो हमारा घर का पीछे वाला हिस्सा है उसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। 13-14 साल का बच्चा क्या जाने पैरानॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन वो जो उसके घर वाले थे वो उन चीजों को समझ गए थे कि भाई इस जगह को बेचने में ही भलाई है हमारी, इसलिए हमें शहर जाना पड़ेगा अपने गांव वाले जगह को छोड़ के। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो मोहित के घर वाले थे ना वो इसी पर्पज से आए थे अपनी जमीन को बेचने के लिए, लेकिन मोहित को ये बात पता नहीं थी कि मेरे घर वाले इसी पर्पज से आए हैं। कहने के लिए तो वो अपनी छुट्टी मनाने के लिए आया गांव में, लेकिन मोहित के घर वालों ने उससे साफ मना कर दिया था कि तेरे को कहीं भी खेलना है खेल, लेकिन तू हमारे घर के पीछे वाले हिस्से पे बिल्कुल भी मत जियो। अब भाई रात होती है, आप सबको ये तो पता है कि गांव में ना मतलब बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं। शहर के अकॉर्डिंग गांव में मुश्किल से 9 बजे तो सबके सब सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह ना अपने खेतों पे जाना पड़ता है। आपको इतना पता होगा। उसके पापा सो गए, उसकी मम्मी सो गई, लेकिन जो मोहित था ना, मोहित बोर हो रहा था कि यार मैं क्या करूँ ऐसा जो मतलब मेरा टाइम पास हो जाए, क्योंकि ना तो उसका दोस्त था, उसके मम्मी पापा अपनी जमीन को बेचने में लगे हुए थे कि यार हमें अब आगे चल के ना 1 या 2 दिन में इस जमीन को चाहे कितनी भी कीमत लगे हमें बस इसे बेचनी है। अब भाई मोहित ने सोचा कि यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान का तो बंदा है नहीं, चलो मैं उसी जगह पे जाता हूँ जो हमारा घर का पीछे वाला हिस्सा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या चीज होती है। भाई मोहित उठता है, अपने धीमे धीमे पैरों से वो उठता है और अपनी पीछे वाली जो उसके घर के पीछे वाली जगह है वहां पे वो चले जाता है। उस जगह को ना देखने लगता है कि यार इस जगह पे बता मैं पहले आता था, मैं खेलता था, और आज मेरा कोई दोस्त नहीं है, मतलब मैं क्यों आया हूँ, इससे तो बढ़िया मैं अपने घर पे रहता। तो भाई वो ना बड़ा निराश सा हो रहा था उस जगह पे बैठ के। तभी आप मानोगे नहीं भाई, एक छोटी सी बच्ची, यानी कि छोटी सी बच्ची, मोहित तो उस टाइम 13-14 साल का था, लेकिन जो छोटी सी बच्ची थी वो 6 से 7 साल की थी। अब वो बच्ची आके बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलता है मोहित, अरे तुम कौन हो।
तभी भाई वो जो बोलती है ना बच्ची कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ना यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, चलो हम एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और हम यहाँ पे रोज रात को खेला करेंगे। अब भाई मोहित खुश हो गया। अब भाई जो मोहित था ना वो इतना समझदार नहीं था, 13-14 साल का बच्चा क्या ही समझदार होगा। उसने इतना सोचा नहीं कि इतनी रात को 12-1 बजे के करीब कोई लड़की 6 से 7 साल की उसके पास कैसे आ जाएगी, वो भी खेलने की डिमांड करने के लिए। तो मोहित उठता है और बोलता है कि चलो हम खेलते हैं, चलो हम ना पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पहले मोहित बोलता है उस लड़की से कि तुम्हारी डाइन है, तुम मेरे को पकड़ो। तो वो लड़की मोहित को मात्र 2 मिनट में पकड़ लेती है। अब बारी थी मोहित की। वो लड़की बोलती है कि अब बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो जो मैं बोलूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो मोहित बोलता है कि ठीक है यार, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना जाके छुपक जाओ जहां पे तुम्हें छुपना हो। अब वो लड़की छुपक जाती है। भाई मोहित उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन भाई आधा घंटा हो जाता है, मोहित उसे ढूंढ ही नहीं पाता। वो लड़की उसे मिलती ही नहीं है। मोहित थक हार के अपनी खाट पे जाके सो जाता है और निराश होकर सो जाता है, क्या पता उसके घर वालों ने उसे बुला लिया हो। तो भाई अब अगला दिन होता है। मोहित अब सोचने में लगता है कि क्या पता वो लड़की मेरे से सुबह आके मिले और हम सुबह भी खेल सकते हैं गेम। अब भाई सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। रात के 12-1 बजे के करीब जब मोहित अपनी खाट पे बैठा बैठा सोचता है कि यार पूरा दिन हो गया, वो आई क्यों नहीं, चलो मैं उसी जगह पे जाता हूँ, क्या पता वो आ जाए। अब मोहित उस जगह पे जाता है और भाई 7 से 8 मिनट में ही वो लड़की उसके पास आ जाती है और बोलती है कि कल तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए ना, आज तुम मुझे ढूंढ के दिखा दो। अब मोहित ये बोलता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ तुम गई कहाँ थी। कि मैं तो इस वाले गेट के पीछे छुपकी हुई थी, उनके यहाँ पर एक गेट था तो मैं तो उस गेट के पीछे छुपकी हुई थी। कि नहीं वहां तो मैंने देख लिया, तो तुम वहां थी ही नहीं। अब मोहित को थोड़ा शक होना स्टार्ट हुआ कि यार यहाँ पे मैंने देखा तो था, लेकिन क्या पता चलो मेरा ही कोई वहम हो। अब फिर से वो खेलना स्टार्ट करते हैं। मोहित ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, छोटा बच्चा था इसलिए। अब भाई वो अपना खेलना स्टार्ट करते हैं। अब रात के 1-2 बजे के करीब मोहित की मम्मी की आंख खुलती हैं। वो पहले तो ये देखती हैं कि मोहित तो यहाँ पे है ही नहीं। वो थोड़ा घबरा जाती हैं। वो अपने हस्बैंड को उठाती हैं, जो उसके मोहित के पापा थे उनको उठाती हैं कि देखो ना मोहित यहाँ पे है ही नहीं। अब भाई उसके पापा डर जाते हैं, क्या पता ये उसी जगह पे ना चला गया हो जहाँ पे ये पहले खेलने के लिए जाता था। दोनों दोनों उठते हैं, फटाफट कोई लकड़ी वगैरह जो एक बांस होता है ना वो लेके आते हैं और वो उसी जगह पे ढूंढने लगते हैं। आप भाई मानोगे नहीं, एक जगह पे खड़ा हुआ और भाई जो उसकी आंखें थी, जो ये काला काला होता है ना हमारी आंखों में, वो ऊपर की साइड था। और भाई एक जगह खड़ा होके ना बस ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा। अब भाई उसकी मम्मी की और पापा की इतनी बुरी हालत खराब होती है, वो मोहित का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचने लगते हैं। अब भाई मोहित में इतनी ताकत, 13-14 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। भाई एज क्या होती है 13-14 साल के बच्चे की, हम और तुम उसे एक हाथ से उठा देंगे, लेकिन वो 30-40 साल के दोनों हस्बैंड वाइफ वो उसे हल्का सा नहीं हिला पा रहे। तो सोचो उस बच्चे में कितनी ज्यादा ताकत होगी। अब भाई उसके मम्मी पापा जैसे तैसे मोहित को वहां से उठा के लाते हैं और खाट पे सुला देते हैं। आप मानोगे नहीं कि भाई मोहित का शरीर ना पूरी तरीके से अकड़ा हुआ था। आंखों के जो दोनों ये जो काले काले होते हैं वो ऊपर की साइड थे। और भाई वो बंदा जो मोहित था वो इतना ज्यादा मतलब अकड़ा हुआ था कि जैसे ठंड में किसी बच्चे की या फिर किसी जानवर की मौत हो जाती है ना, इस तरीके से वो अकड़ा हुआ था। ये बात मोहित ने खुद मुझे बताई थी। भाई जो मोहित था ना उसे इतना ज्यादा फीवर आ रहा था कि पूरी रात उसकी मम्मी उसके सर पे से एक रुमाल को जब पानी में निचोड़ देते हैं उस सर पे लगाते हैं, पूरी रात वही करती रही, लेकिन उसका फीवर बिल्कुल भी भाई कम होने में नहीं आया। अब भाई सुबह होती है, मोहित के पापा जो गांव के सरपंच थे उनसे बोलते हैं कि देखो मेरे लड़के को ऐसा ऐसा हो गया, वो जो हमारी पुरानी वाली जमीन थी वहां जाके बैठ गया था, जो भी चीज थी अब उसके साथ ना ऐसी चीज हो रही है कि उसका शरीर पूरा पूरा अकड़ा हुआ है, फीवर इतना ज्यादा आ रहा है और भाई वो किसी से भी बात नहीं कर रहा, आंखों के काले काली जो चीजें वो ऊपर पहुंच गई हैं। सरपंच और पूरा गांव इकट्ठा होता है और एक जाने माने बाबा को भाई अपने गांव में लाता है और उस बच्चे का इलाज करवाने लगते हैं। अब बाबा गांव में आते हैं और सबसे पहले मोहित को देखते हैं। वो मोहित को देखते हैं ना ये बोलते हैं कि इस बच्चे के ऊपर 7 से 8 साल की कोई लड़की है जो कि इसके साथ ना खेलना चाहती है और इसके साथ ही मतलब जैसे एक दोस्त होता है ना कि वो इससे ना पूरी तरीके से कनेक्ट हो गई है कि वो रात के समय रोज उस जगह पे आती है। अगर मोहित आज रात उस जगह पे नहीं जाता है तो भाई वो मोहित के साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी उल्टा कर सकती है। और अगर तुम मोहित को पिछली रात उस जगह से नहीं लाते
तो भाई मोहित अपना चुपचाप अपनी खाट पे आके सो जाता, उसको कोई भी परेशान नहीं करता। बाबा बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस बच्चे की जान प्यारी है तो भाई तुम्हें जो मैं बोलूंगा ना तुम्हें वो करना पड़ेगा। सबसे पहले मोहित को आज रात उसी जगह पे जाना है और उसी जगह पे जाने के बाद उसी बच्ची के साथ खेलना पड़ेगा। भाई मोहित पूरी तरीके से अकड़ा पड़ा था। उसके घर वालों ने बोला कि ये तो अकड़ा पड़ा, ये तो उठ भी नहीं सकता, ये कैसे खेलेगा। लेकिन बाबा ने बोला कि रात के 12-1 बजते ही ना इसका शरीर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा और ये उसी जगह पे जाने की जिद करेगा। तुम्हें इसे रोकना नहीं है, तुम्हें इसे जाने देना है। और मैं तुम्हें एक भभूत दे दे रहा हूँ, यानी कि एक राख दे दे रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है, जो कि कब्रिस्तान की होती है। ये जो भभूत है वो तुम्हें उस बच्ची के ऊपर डाल देनी है। इससे ये होगा कि ये जो तुम्हारे बच्चे से कनेक्ट है ना लड़की, वो पूरी तरीके से हट जाएगी। अब भाई उसके घर वाले रात होने का वेट करते हैं और रात के 12-1 बजते ही भाई मोहित अपनी खाट पे लेटा था, लेकिन अचानक से नॉर्मल हो जाता है और अपने घर वालों से जिद करने लगता है कि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, मेरे को अगर किसी ने रोकने की भी कोशिश करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 13-14 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है। उसके घर वाले उसे रोकते नहीं है और भाई वो अपना शांत बैठे रहते हैं। मोहित अपनी खाट से उठता है और उसी जगह पे जाके बैठ जाता है। अब भाई मोहित के घर वाले पीछे पीछे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। वो ये देखते हैं कि मोहित ना वहां पे पहुंचते ही एक लड़की से बात कर रहा है और वो कान पकड़ रहा है अपने। लेकिन जो उसके घर वाले थे ना वो उस लड़की को देख ही नहीं पा रहे थे। वो भभूत तो जब डालेंगे ना जब वो उस लड़के को देख पा रहे हों। अब भाई मोहित के घर वालों ने एक चीज का आइडिया लगाया कि जहां पे मोहित देख रहा है वहीं की तरफ हमें भभूत डालनी होगी। जैसे मोहित सामने देख रहा है सामने डालो, लेफ्ट देख रहा है लेफ्ट डालो, राइट देख रहा है राइट डालो। तो भाई मोहित ना सामने की तरफ देख रहा था और कान पकड़ रखे थे उसने। तभी उसके घर वाले भाग भाग के आते हैं और जब वो भभूत थी वो उस लड़की के ऊपर डाल देते हैं। अनजाने में ही डाल देते हैं, उन्हें तो पता नहीं थे वो लड़की यहीं पर है। और भाई जैसे ही उन्होंने वो राख उसके ऊपर डाली, अचानक से चिल्लाने की आवाज आई किसी लड़की की और बहुत तेज आई। और जब वो मोहित था वो अपने आप ही बेहोश हो गया। उसके घर वाले फटाफट उसे खाट पर लिटाए और उसने जो फीवर था ना भाई अब वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया था। और पूरी रात तो वो बेहोश ही रहा। लेकिन जब वो सुबह उठा तो भाई उसे कुछ भी याद नहीं है। वो ऐसे बोल रहा है कि मम्मी पापा आज ही तो हम शहर से आए हैं। मतलब कि उसे उस रात का भी याद नहीं है, उसे अगली रात का भी याद नहीं है। तो उसके घर वालों ने उसे कुछ भी नहीं बताया। और भाई जब का दिन है और आज का दिन है, मोहित 23-24 साल का हो गया लेकिन वो अब तक अपने गांव गया ही नहीं है। तो ये थी भाई मोहित की रियल स्टोरी। अगर आपकी भी कोई रियल स्टोरी है तो भाई यहाँ पे ये जो मेल आ रहा है इस पे सेंड कर दो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ना भूले अगर ऐसी ही स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो।